मूसा का हार्ट में जो गंदा और साफ खून है ना, वो मिक्स होके गिरता है। इसके नाखून ब्लू हो जाते थे, बॉडी ब्लू हो जाती थी। 2 साल इस सर्जरी की एज बताई गई, जिसमें से 6 माह गुजर चुके हैं। 8 करोड़ 9 करोड़ का टारगेट मेरे अकेले के लिए मुमकिन नहीं है। मूसा का हार्ट अगर सर्जरी ना हुई तो आहिस्ता आहिस्ता मूसा का हार्ट फेलियर की तरफ चला जाएगा। मैं चाहती हूँ ये ऐसे ही हंसता खेलता चलता रहे। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इसको बेड पे देखूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सामा खामिस मिनहास और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ लाहौर का 8 साला मूसा मौजूद है। जब मूसा पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने बताया कि मूसा को रेयर किस्म की दिल की बीमारी है। आम तौर पर दिल के 4 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन मूसा का सिर्फ एक चैम्बर है। इनकी वालदा साहबा जो कि सिंगल मदर हैं, उन्होंने इस बच्चे को जब से ये पैदा हुआ है, इसका इलाज करवा रही हैं। जो दिल की बीमारी है, उसके लिए ये ना सिर्फ लाहौर बल्कि ये कराची एसआईयूटी में भी गईं, लेकिन उन्होंने ये अपनी फाइंडिंग्स ये दी कि इसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी मूसा के दिल का जब वहाँ पर चेकअप करवाया गया तो उन्होंने ये बताया कि ये बच्चे का इलाज भी पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, क्योंकि ये बहुत रेयर है। फिर मलिक रियाज जो कि पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत हैं, उन्होंने इस बच्चे को डोनेशन की, इसका इलाज भारत से हुआ। अब इस बच्चे की इलाज के लिए तकरीबन 9 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और ये इलाज बोस्टन हॉस्पिटल यानी अमेरिका में इस बच्चे का जो इलाज है वो होगा। बच्चे को असल बीमारी क्या है? इसकी वालदा साहबा जो कि सिंगल मदर हैं, उन्होंने इस स्टेज तक इस बच्चे पर करोड़ों रुपए लगाए। कहाँ से लगाए, अब बीमारी का इलाज कहाँ से होगा, सब जानते हैं। मूसा की वालदा साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी मैम, ये बताइएगा कि मूसा को क्या बीमारी है और आपने इसका इलाज जो है वो कहाँ पर अब मुमकिन है? उसामा, ऐसा है कि मूसा पैदाइशी सिंगल वेंट्रिकल का पेशेंट है। बीमारी ये है कि आसान ज़बान में कहा जाए तो एक चैम्बर है दिल का, 4 के बजाय, जिसकी वजह से मूसा का हार्ट में जो गंदा और साफ़ खून है ना, वो मिक्स होके गिरता है पूरी बॉडी में, जबकि उसको ऐसा ये नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, जिसकी वजह से मूसा को ब्लू हो जाता था। अब जो सर्जरी इंडिया से हुई है उसके बाद ये ब्लू नहीं होता, वरना इसके नाखून ब्लू हो जाते थे, बॉडी ब्लू हो जाती थी, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। छोटी सी जो एक बीमारी आती है कोई, जैसे फ्लू वगैरह, वो मूसा के लिए एक बड़ी चीज़ बन जाती है। इंडिया से मैं अभी एक इसका स्टेज 1 करवा के हूँ, जिसे हम ग्लेन शंट कहते हैं मेडिकल ज़बान में, वो करवा के अभी इसका ऑपरेट आई हूँ। माशाल्लाह वहाँ डॉक्टर बहुत अच्छे थे। डॉक्टर राजेश शर्मा ने अपनी पूरी हिम्मत लगा के जो कुछ वो कर सकते थे, मैं उनके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मूसा पे बहुत तवज्जो से इसकी सर्जरी की है। शुक्र है ये मूसा उस स्टेज से निकल आया। लेकिन सर्जरी करने के बाद उनका ओपिनियन था कि या तो मूसा का हार्ट ट्रांसप्लांट होगा या मूसा की नेक्स्ट सर्जरी की जाए। नेक्स्ट सर्जरी के लिए मुझे 2 साल इस सर्जरी की एज बताई गई, जिसमें से 6 माह गुजर चुके हैं। मैंने आने के बाद कनाडा के सिक किड हॉस्पिटल, मिनीसोटा में मियो हॉस्पिटल है, मियो क्लिनिक, वहाँ पे, और बोस्टन अमेरिका हॉस्पिटल में अप्लाई किया। सिर्फ बोस्टन ने एक्सेप्ट किया, वो भी 2 दफ़ा रिजेक्ट करने के बाद कि मैं हम लोग इसका ऑपरेट करने को फाइनली राज़ी हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए टारगेट बहुत बड़ा, 8 करोड़ 9 करोड़ का टारगेट मेरे अकेले के लिए मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल था। कर रही हूँ कोशिश। पहले जब मैं इंडिया गई थी तो मलिक रियाज ने काफ़ी सपोर्ट किया था। उन्होंने पैसे भेजे थे? उन्होंने हॉस्पिटल को, मेरे आखिरी फंड्स रहते थे, कुछ पैसे रहते थे, उन्होंने वो हॉस्पिटल को दिए थे। उन्होंने अपने बैरिया ऑर्चर्ड में हॉस्पिटल में बुला के मूसा का चेकअप भी करवाया था। उन लोगों का ओपिनियन था कि हम मूसा का ऑपरेट जो है वो अगर रिस्क लें तो कर सकते हैं, लेकिन मूसा पोस्ट केयर में यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता। पोस्ट केयर नहीं है, हमारे वेंटिलेटर्स अच्छे नहीं हैं। ये उन्होंने कहा था? जी, उन्होंने कहा था पोस्ट केयर यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है कि मूसा के लिए यहाँ पे काम हो सके। आप माँ हैं, आप बेहतर फ़ैसला कर सकती हैं, आप ले जाना चाहती हैं तो बेशक लेके जाएं। सो मेरा डिसीजन यही था कि मैं इसको इंडिया ले जाऊं। वहाँ जाके भी
जो मेरी अपनी यहाँ पाकिस्तान की रिपोर्ट थी उनसे थोड़ा डिफरेंट सब कुछ निकला था। वहाँ जाते सर्जरी भी नहीं हुई, वहाँ पे 5 दिन लगे हमें डिसाइड करने में कि सर्जरी की जाए या ना की जाए। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी मूसा के लिए। बहरहाल पाकिस्तान में तो मैं SIUT कराची भी इसको लेके गई थी। डॉक्टर शाजिया होती हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत बहुत नाइस औरत है। उन्होंने इसका इको भी की, इसकी MRI भी हुई। उन लोगों का भी यही था कि मूसा का ज़रा मुश्किल केस है, इसको यहाँ हम अटेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स तो देख ही रहे थे बाय बर्थ। फिर इसका इत्फाक में सर्जरी करवाई थी, पहले इत्फाक में इलाज करवाया। उसके बाद मैं आगा खान से भी चेक करवा चुकी हूँ। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं गई इसको लेके। जब से पैदा हुआ है तब से पहले 1-1 माह, फिर 3-3 माह, फिर 6-6 माह के चेकअप्स चल रहे थे। पाकिस्तान में लाहौर में जो जहाँ चेक करवा रही थी, ये डिसीजन था कि 1.5 साल के अंदर अंदर ये सर्जरी होनी चाहिए। लेकिन फॉर सम रीज़न्स, मुझे नहीं पता क्या रीज़न्स, मैं कह पाऊँगी, सर्जरी लेट कर दी, नहीं की गई। हर दफ़ा मुझे डेट मिल जाती थी, सर्जरी नहीं की गई। पाकिस्तान में इंडियन डॉक्टर के हिसाब से मूसा काफ़ी लेट था। जो सर्जरी अब हुई है पिछले साल जून जुलाई में, वो सर्जरी मूसा की 1.5 साल की उम्र में हो जानी चाहिए थी। और जिस सर्जरी के लिए मैं अब इतनी तगोदो कर रही हूँ, वो 4 साल में हो जानी चाहिए थी, तब इतनी कॉम्प्लिकेशंस ना होती। माशाल्लाह मूसा अब 8 साल का है और मेरे लिए इतने बड़े फंड को खुद से अरेंज करना नामुमकिन है। मैं सिंगल मदर हूँ। और ये इंडिया में जाकर ऑपरेट करवाने का, सर्जरी करवाने का कितना खर्चा है? हमें $8,500 टारगेट मिला था, जो कि तकरीबन बन जाता था मेरे ट्रैवल के एक्सपेंस मिला के और वहाँ पे रहने के एक्सपेंस मिला के 80 लाख चाहिए था टोटल उस वक़्त मुझे। मैंने फ़ंड रेजिंग की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में बहुत अभी भी ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उन्होंने मूसा को फ़ंड दिए थे। मैंने टोटल फ़ंड रेजिंग की थी, अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हुए थे, लोगों ने बहुत प्यार दिया था, बहुत हौसला अफजाई की थी। उस फ़ंड रेजिंग से ही मैं गई थी। सेकेंडली ये भी बताऊं कि वहाँ पे डॉक्टर्स से ज़्यादा फरिश्ते बसते हैं। मूसा का स्टेज 1 सर्जरी हुई, जो मूसा के पैसे वहाँ बचे हैं उससे मूसा का अकाउंट वहाँ खोला गया हॉस्पिटल में, जो कि नहीं नॉर्मली किया जाता। वो पैसे क्योंकि रिफ़ंड पॉलिसी नहीं होगी, तो मूसा के वो पैसे वहाँ पे सेफ़ हैं मूसा के नाम से। मूसा का दोबारा अगर कभी चेकअप के लिए मुझे जाना पड़े, कोई ऐसी ज़रूरत पड़े, तो मैं मूसा के लिए बेधड़क जा सकती हूँ। उसके अलावा अब जो है, अब बहुत बड़ा टारगेट है, वो अब उसके लिए मैं लोगों से अपील ही करने बैठी हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद करें एक ज़िंदगी को बचाने के लिए, एक बच्चे को बचाने के लिए। तो अभी तक थोड़ी थोड़ी मूसा का जो यहाँ पे अभी बैंक में अकाउंट है उसमें थोड़े से पैसे आए हैं, लेकिन वो ना होने के बराबर है। चंद आप समझे तो कोई 3.5-4 लाख, इससे ज़्यादा नहीं है, अभी स्टार्ट हुआ है। और दूसरा हमारा इंस्टाग्राम पे मूसा का पेज है, उस पर GoFundMe अकाउंट बना हुआ है जो इंटरनेशनल लेवल का होता है। उसमें लोग अभी कुछ पैसे डाल रहे हैं, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है एक तरह से। और समझे मेरे पास 1 साल का टाइम है, 1 साल में मुझे मूसा की सर्जरी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि मूसा का हार्ट अगर सर्जरी ना हुई तो आहिस्ता आहिस्ता मूसा का हार्ट फेलियर की तरफ चला जाएगा, जिसके बच्चा हंस नहीं रहेगा कि कुछ भी, क्योंकि मूसा की एज बड़ी हो गई है। ये बताइएगा, वो क्या ऐसा चीज़ है जिससे आपको बहुत डर लगता है कि मैं ये वक्त नहीं देखना चाहती, या इस बच्चे के मुतल्लिक कोई ऐसा, अक्सर होता है इंजेक्शन लगने से बच्चा डरता है, माँ उससे ज़्यादा डरती है, कौन सा ऐसा है कि जिससे आप भागती हैं कि ये ना हो? मैं डरती हूँ कि ये अपने पैरों पे ही चलता रहे, बस मैं इसको बेड पे नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ ये ऐसे ही हंसता खेलता चलता रहे। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इसको बेड पे देखूँ। ये नहीं आप? मैं नहीं देख सकती। अच्छा, मुझे आप बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि जब आप भारत में गईं, वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट था,
तो उन्होंने कोई पाइप यहाँ पर लगाया, वो ज़रा हमें बताएं प्लीज़। वो एक बैग लगता है जिसमें से अंदर का फ्लूइड, जो गंदा फ्लूइड होता है, वो बाहर आता है। उन लोगों ने वो फ्लूइड, जब डॉक्टर राजेश शर्मा बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं, मैं बहुत बहुत इज़्ज़त एहतराम करती हूँ उनका, पता नहीं क्यों दिल से एक चीज़ निकलती है। उन्होंने वो जब पाइप निकाला तो उस वक्त मूसा को बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा, और मूसा बहुत रोया। और आप यकीन करेंगे कि जब तक हम वहाँ रहे 28 दिन, जिस दिन मूसा वहाँ मिलने जाता था, वो एक्सक्यूज़ करते थे मूसा को वो तकलीफ़ देने पे, कि मैंने वो बगैर सुन किए निकाला था तो मूसा को तकलीफ़ हुई। हर बार मूसा से एक्सक्यूज़ करते थे, यार मूसा सॉरी है, यार मूसा सॉरी। आप सोचे कि ऐसा हो सकता है भला? मैंने आज तक की अपनी लाइफ में नहीं कोई ऐसा डॉक्टर देखा, टू बी ऑनेस्ट। वो तकलीफ़ जो मूसा को उस वक़्त हुई थी ना, वो मैं आज तक अपने अंदर वो चीख महसूस करती हूँ। वो दर्द मेरे अंदर अभी तक रुक गया है। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे को दोबारा कोई ऐसा दर्द हो, लेकिन अभी तो एक बहुत बड़ा मरहला है जिससे इसको गुज़रना है। अब मैं इसको मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश करती हूँ तो वो चीखें मारता है कि मामा मुझसे ये बात ना करें। कई दिन उसने अपनी बॉडी ऐसे नीचे करके नहीं देखी थी। डॉक्टर्स कहते थे इसको दिखाएं, ये नॉर्मल हो, वो देखता नहीं था। वो खुद को देखना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसको बहुत सारी जगहों पे कट लग चुके हैं। मुझे ये बताएं कि क्या तरीक़ाकार है, कैसे फंड रेजिंग की जा रही है, हमारे नाज़रीन को आप बताएं। उसामा, ये हमने एक पॉम्फलेट जैसे बनाया, इसका इंस्टा के ऊपर मूसा का पेज है, मूसा द हार्ट सोल्जर के नाम से। उसके अंदर एक गो फंड मी अकाउंट बना हुआ है, और इसके अलावा ये हबीब बैंक में मूसा का अकाउंट है जिसमें पहले भी लोगों ने डोनेशन दिया था। इन सब में इसी इंस्टा में मूसा के वेरी फर्स्ट डे से सारी जर्नी, सब कुछ इसमें डाला गया है। इसकी सर्जरी की सारी डिटेल है, सर्जरी होते हुए की पिक्चर्स हैं, आईसीयू की पिक्चर्स हैं, और सारा फंड रेजिंग का सिलसिला इसके ज़रिए, जी सब कुछ। ये फेसबुक पे भी पेज है या जस्ट इंस्टा पे? इंस्टा पे है, और ये मूसा का जो अकाउंट्स हैं इन्हीं में फंड्स आ रहे हैं। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपके ज़रिए कि प्लीज़ कोई भी, अगर आप 1 रुपया भी मुझे डोनेशन करते हैं, मूसा को 2 रुपये भी करते हैं, तो मूसा के अकाउंट में ही किया जाए। कोई भी किसी को मूसा के नाम से कुछ ना दिया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे लोगों की कंप्लेंट्स आई थी ऐसी कि लोग मूसा के नाम से फ़ंड लेना शुरू हो गए थे और वो हम तक नहीं आए थे। आपकी एक मदद की ज़रूरत है। 1 रुपया भी डालें, इस अकाउंट में डालें। हो सकता है कि मेरे देखने वालों में कोई ऐसा बंदा भी हो जो एक ही बार ये सारे पे कर दे। इस माँ की तरफ देखिए, इस बच्चे की तरफ देखिए, और इसका एक भाई है अयान, जो कि माँ के साथ, वो भी इस बच्चे की सारा दिन इस बच्चे के पीछे पीछे रहते हैं। मैं एक वालिद हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि माँ का दर्द क्या है। मेरा ख्याल है तमाम माँओं को, तमाम जो वालिद हैं, उन्हें ये दर्द पहुंच रहा होगा जैसे मुझे इसका दर्द पहुंचा है। तो बराए करम इस पाकिस्तानी बच्चे की हेल्प कीजिए, इंसानियत की मदद कीजिए। इंसान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो हकूक़ुल इबाद हैं वो एक मुश्किल काम है। तो हमसायों को भी देखना होगा, लाहौरियों को भी देखना होगा, पाकिस्तानियों को भी देखना होगा, और जहाँ जहाँ पर पूरी दुनिया में हमारे मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, उन्हें हेल्प करनी होगी। मूसा की ज़िंदगी के लिए कोशिश कीजिए। आपका एक एक पैनी जो है वो मूसा की ज़िंदगी बचा सकता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो।